आज की इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने आयुक्त होते हैं? भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने आयुक्त होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 आयुक्त और होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस पद के पदेन अध्यक्ष होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस पद के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सभापति के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभापति के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका से प्रेरित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत में चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है? संसद की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्षता में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 वर्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 30 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 वर्ष का जो है राज्यपाल का कार्यकाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 370 अब किस रूप में है? अनुच्छेद 370 अब किस रूप में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा निरस्त के रूप में है। जो है अब इसे अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है, यानी कि रद्द कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची में भी कानून बना सकते हैं? आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची में भी कानून बना सकते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 352 के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में जो है बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष चलिए देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद खाली होने पर कौन कार्यभार संभालता है? लोकसभा अध्यक्ष पद खाली होने पर कौन कार्यभार संभालता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपसभापति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपसभापति जो है कार्यभार संभालता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन है? संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है सदन के स्थायी सदन हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 250, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 360, अनुच्छेद 360 के जो है तहत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो है राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनरीक्षण किस देश से लिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो है अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत में नागरिकता के कितने तरीके हैं?
भारत संविधान के अनुसार भारत में नागरिकता के कितने तरीके हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 तरीके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक किस स्थिति में बुलाई जाती है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस स्थिति में बुलाई जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विधेयक पर गतिरोध होने पर। विधेयक पर गतिरोध होने पर जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 5 राज्य किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? भारत में 5 राज्य किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन के द्वारा जो है 5 राज्य संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है 73वां संशोधन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभियोग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? महाभियोग का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हटाने के लिए, प्रधानमंत्री हटाने के लिए और मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए, राज्यपाल हटाने के लिए, यानी कि इसमें से सभी आंसर आपके सही हो जाएंगे। जो है महाभियोग शब्द का प्रयोग इन सबको जो है हटाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसके पास अधिकार है? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसके पास अधिकार है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास जो है अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 35 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 से जो है 35 तक दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से लिए जाते हैं? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से लिए जाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा से जो है लिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 124 के तहत जो है न्यायालय स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अवधि कितनी होती है? लोकसभा की अवधि कितनी होती है? और अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, जो है 5 वर्ष लोकसभा की अवधि होती है, 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की स्थायी प्रकृति का क्या अर्थ है? राज्यसभा की स्थायी प्रकृति का क्या अर्थ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भंग नहीं होते हैं। राज्यसभा के स्थायी प्रकृति जो है भंग नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में न्यूनतम कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में न्यूनतम कितने सत्र होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है 2 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा में न्यूनतम 2 सत्र होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? भारतीय संविधान का
कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 7 जो है भाग जो राज्यों और शक्तियों के बीच विभाजन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया दैट इज भारत किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इंडिया दैट इज भारत किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में जो है उल्लेखित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार न्यूनतम कितनी बार लोकसभा की बैठक बुलाना आवश्यक है? संविधान के अनुसार न्यूनतम कितनी बार लोकसभा की बैठक बुलाना आवश्यक है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार जो है लोकसभा की बैठक को बुलाना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति हटाता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।